नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर चीन के बारे में। चीन में लड़के शादी के लिए दे रहे मुंह मांगा दहेज, लड़कियों की कमी। शादी के लिए कन्या पक्ष मांगता है 40 लाख तक का वधु मूल्य। आइए जानते विस्तार से। भारत में दहेज का लेन देन के किस्से और दहेज प्रताड़ना के केस दोनों आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में भी दहेज की वजह से शादियां मुश्किल में है। हालांकि ये दहेज नहीं, वधु मूल्य है जो दूल्हे को दुल्हन के माँ बाप को चुकाना पड़ता है। दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में अब चीन में लड़के ज़्यादा और लड़कियां कम हो गई है। नतीजा ये है कि लड़कों की शादी के लिए अब लड़कियां नहीं मिल रही। शादी की उम्र की लड़कियों के माँ बाप चीन की वधु मूल्य परंपरा के तहत औसतन 16 से 17 लाख का दहेज मांगते हैं। कई बार तो ये दहेज 40 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। वधु मूल्य को चीन की मैड्रिन भाषा में काइली कहा जाता है। चीन के ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान परिवारों के लड़कों की इस परंपरा की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। अब जनसंख्या घटने की आशंका से परेशान चीन के लिए वधु मूल्य प्राचीन परंपरा नई मुसीबत बन गई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस परंपरा के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में साउथ ईस्ट चीन के शहर दाइजियापू में एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, मगर इस आयोजन की थीम ने लोगों को नाराज कर दिया है। दरअसल इसमें लड़कियों से अपील की गई थी कि वो ज़्यादा वधु मूल्य ना मांगे। कई मामलों में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने परिवारों के बीच वधु मूल्य के लिए हुए मोलभाव में सीधा दखल तक दिया है। मगर इस कुप्रथा के खिलाफ सरकार के अभियान का विरोध इस मुद्दे पर होने लगा है कि इसके लिए महिलाओं को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल चीन में पारंपरिक तौर पर महिलाओं की भूमिका घर संभालने की रही है और सरकारी अभियानों से नाराज लोग मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष लड़कियों पर मढ़ रही है। सरकारी कैंपेन में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे वधु मूल्य मांगने वाली लड़कियां लालची है। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा में चीन के गांवों पर शोध कर रहे एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर गोकालो सांतोस कहते हैं कि महिलाओं को दोषी दिखाकर सरकार इस बात से ध्यान हटाना चाहती है कि इस समस्या की जड़ में सरकारी नीति है। दरअसल लंबे समय तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही है। इस दौर में ज़्यादातर लोग बेटियों के बजाय बेटे चाहने लगे। नतीजा ये हुआ कि आज चीन में लैंगिक अनुपात खासा बिगड़ गया है। अब लड़कियों की आबादी कम होने से शादी के लिए लड़कों के सामने खासा कंपटीशन खड़ा हो गया है। हालांकि ग्रामीण इलाके में और भी खराब है, जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की आबादी करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है। इन ग्रामीण इलाकों में कुंवारे लड़के ऊंचा मूल्य देकर ही शादी कर पाते हैं। लड़की के माँ बाप इसे इस बात की गारंटी मानते हैं कि लड़का उनकी लड़की को बेहतर जीवन दे पाएगा। हालांकि वास्तविकता इससे उलट होती है। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर यूमिंग टोंग कहते हैं कि लड़कों के माँ बाप ऊंचा मूल्य चुकाने के लिए बड़ा कर्ज लेते हैं और गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि इस परंपरा को खत्म करना मुश्किल है। समाज में ऊंचे वधु मूल्य को सोशल स्टेटस से जोड़ा जाता है। ग्रामीण इलाकों में अगर किसी लड़की को कम वधु मूल्य मिले तो यह चर्चा शुरू हो जाती है कि लड़की में जरूर कोई कमी होगी। दरअसल इस परंपरा का चीन के ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में महिलाओं की भूमिका से भी गहरा नाता है। महिलाओं को परिवार का ख्याल रखना होता है। ऐसे में वधु मूल्य को एक तरह से उनकी मेहनत की कीमत माना जाता है, जो लड़का लड़की के परिवार को चुकाता है। शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के घर शिफ्ट हो जाती है, बच्चा पैदा करती है, घर के काम करती है और लड़के के माँ बाप की देखभाल करती है। मगर चीन में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ने इस परंपरा को खतरनाक बना दिया है। लड़की के माँ बाप मानते हैं कि वधु मूल्य उनका हक है ताकि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी बचत को बढ़ा सके। वहीं उनका यह भी मानना है कि औसत उम्र ज़्यादा होने से लड़के के माँ बाप ज़्यादा समय तक जीते हैं और लड़की को उनकी ज़्यादा देखभाल करनी होती है। ऐसे में इसकी कीमत भी ज़्यादा होनी चाहिए। बढ़ती महंगाई और वधु मूल्य के झमेले की वजह से कई चीनी युवा अब शादी से ही पल्ला झाड़ने लगे हैं। जियांगशी प्रोविंस की राजधानी नानचांग में मैच मेकर का काम करने वाली लिंगू गुएगिंग कहती है कि इस वजह से वधु मूल्य को लेकर भी सोच बदल रही है। मानचांग में औसत वधु मूल्य 40 लाख तक चला जाता है, लेकिन लियू कहती है कि अब ज़्यादातर लड़कियों के
माँ बाप ये राशि नए जोड़ों को ही गिफ्ट में के तौर पर देने लगे हैं। कई माँ बाप तो लड़कियों को शादी के लिए मनाने के लिए कम मूल्य पर भी मान जाते हैं। हालांकि नई पीढ़ी के पढ़े लिखे चीनी युवा इस तरह की परंपराओं को खुलकर खिलाफत करते हैं। 2020 में 20,000 लोगों पर किए गए सर्वे में यह सामने आया कि युवा सिर्फ प्यार के लिए शादी करना चाहते हैं, वधु मूल्य के लिए नहीं। मगर हर बार यह फैसला इतना आसान नहीं होता। फुजियान प्रोविंस में पत्नी बड़ी 27 साल की लुकी चैन ने कॉलेज से शिक्षा हासिल की। वो अपने माँ बाप से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मगर वो मानती है कि शादी के मामले में अपने परिवार और समाज के वधु मूल्य को लेकर दबाव को वो नकार नहीं पाती है। लुकी की माँ शादी के समय $14,000 यानी करीब 12,000 रुपये का मूल्य चाहती है। उनका कहना है कि लुकी की पढ़ाई में उन्होंने इतना खर्च किया है। लुकी चैन शांघाई में बतौर थिएटर प्रोड्यूसर कैरियर बना रही है। ताइवान में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी करना चाहती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसके माँ बाप को उसके अफेयर का पता चला तो वधु मूल्य के लिए बिना शादी के लिए नहीं मानेंगे। लुकी को लगता है कि वधु मूल्य लड़की को बेचने जैसा है। वो खुद इस परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन अपने परिवार के दबाव के आगे मजबूर महसूस करती है। मुझे शादी के बारे में अपने परिवार से बात करने में डर लगता है। सरकार भी मानती है कि ऊंचे मूल्य की ये परंपरा समाज में असमानताओं को बढ़ा रही है। पूरे देश में इसके खिलाफ सरकारी अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिर मिलेंगे अन्य खबर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।